अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी महानगर पालिका के कर्मचारियों का आंदोलन 12वें दिन आजाद मैदान पे भी धरना। परभणी शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी संगठन, सफाई कामगार संगठन और म्युनिसिपल कामगार सेना की संयुक्त मिलकर चलाए जा रहे अलग अलग पेंडिंग मांगों के लिए आंदोलन अब मुंबई पहुंच गया है। परभणी के विरोध प्रदर्शन का ये 12वां दिन है और मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन का बुधवार को दूसरा दिन है। कई राजनीतिक नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का दौरा किया और कर्मचारियों की मांगों के बारे में जानकर लिया। मंगलवार के रोज महापौर सैयद इकबाल, आमदार विधायक राहुल पाटिल, रोहित पवार ने भी विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर जाकर दौरा किया था। बुधवार को पूर्व विपक्षी नेता अमरदास दानवे ने आजाद मैदान में जाकर विरोध प्रदर्शन वाली जगह को जाकर दौरा किया। इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सपकाल, इसके अलावा विभिन्न विपक्षी नेताओं ने आकर मुलाकात करते हुए महानगर पालिका के कर्मचारियों के मांगों को और समस्याओं के बारे में जाना। इस मौके पर दानवे ने भरोसा दिलाया कि संबंधित मांगों के बारे में सरकार से सही पूछताछ की जाएगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार के लेवल पर फॉलोअप भी करके विरोध को जल्द से जल्द सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच संगठन के अध्यक्ष नासिर खान, के भारसाकड़े, जालिंदर कामड़े, अनुसयाबाई जोगनन के नेतृत्व में और राज्य उपाध्यक्ष अभिजीत कुलकर्णी के साथ नजम खान, मनोज ताड़ेकर खान, प्रकाश गायकवाड़, भागवत कडनोर, मनोहर वाघमारे, शेख इस्माइल, गौतम वडमारे, केशव पैके, शेख अहमद, संतोष शिंदे, नरेश साळवे, सुनील पवार, भीमा लहाने, इनके अलावा बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी आंदोलन में शामिल है। मांग की जा रही है कि सरकार महानगर पालिका के कर्मचारियों के लंबित मांगों को तुरंत फैसला ले और का हल निकाले। परभणी शहर महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी व स्वच्छता कामगार संघटना आणि म्युनिसिपल कामगार सेना याच्या वतीने 10 ऑगस्टपासून आम्ही आंदोलन सुरू केलेलं आहे। 10 तारखेपासून आम्ही 16 तारखेपर्यंत महानगरपालिका परभणीचे होतो, पण शासनाने काही दखल घेतल्या नाहीमुळे आमचे काही लोक महानगरपालिकेच्या समोर धरणे आंदोलन चालूच आहे आणि 100% पूर्ण महानगरपालिका तिथं बंद आहे। आणि आम्ही इथं आझाद मैदानावर 18 तारखेपासून धरणे आंदोलन करत आहोत। कारण आमचा जो प्रश्न आहे की शासनाने लवकरात लवकर आमचं वाढीव अनुदान मान्य करावा, जेणेकरून आमची पगार वेळेवर होईल। 5-5 महिने आमची पगार होत नाही, यामुळे आमचे हे हाल आहे। आमच्या मुलाला शाळेमध्ये फी भरायला पैसे नाहीत, आमच्या घरचे लोक आजारी आहे, स्वच्छता कामगार बरेच आजारी आहे, त्यांना दवाखान्यात जायला सुद्धा पैसे नाही, ही गंभीर आहे। तरी शासनाने लवकरात लवकर याचा विचार करून आम्हाला न्याय द्यावा आणि आमच्यावर उपाशी पडण्याची वेळ येऊ नये अशी निर्णय घ्यावा। आणि मी अशीच विनंती करतो आमचे मुख्यमंत्री साहेबाला, साहेब तुम्ही महाराष्ट्राच्या इतके मोठे मोठे डिसिजन घेतात, तर आमच्या गरिबाची डिसिजन लवकरात लवकर घ्या। कारण साहेब आम्ही लय परेशान आहोत आणि आमच्या मुलाबाळा लय परेशान असतात। तुम्हाला अशी हात जोडून माझी विनंती आहे साहेब की आमच्या महानगरपालिकेचं वाढीव अनुदान लवकर मान्य करावा, अशी मी सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने, अशी मी सगळ्या परभणीकरांच्या वतीने आपल्याला विनंती करतो साहेब, तुम्ही आमचं वाढीव अनुदान द्या। परभणी शहर के हड़को केनाल ब्रिज के पास पेट्रोलिंग कर रहे नानलपेट पुलिस ने एक 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि शक के घेरे में बिना नंबर की गाड़ी चला रहा था। उसके पास से करीब 20,000 रुपये की कीमत की 2 व्हीलर गाड़ी जो तो जब्त की गई है। शक के घेरे में आए हुए युवक की पहचान शेख रियान शेख रहमान, उम्र 22 साल, निवासी साई बाबा नगर परभणी के तौर पर की हुई है। नानलपेट पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल नीलेश विलास कामड़े 19 अगस्त के रोज अपने साथियों पुलिस कांस्टेबल पठान और सूर्यवंशी के साथ हड़को इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। सुबह करीब 11:30 बजे वांगी रोड से हड़को केनाल ब्रिज के पास पहुंचने पर बिना नंबर की गाड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल काली कलर की सवार पर एक युवक पुलिस के देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका और गाड़ी के मालिक के बारे में पूछताछ की, लेकिन उस युवक ने गोलमोल जवाब दिए। इसके बाद पुलिस स्टेशन में डीबी की टीम ने कर्मचारी इरशाद को मौके पर बुलाया और उसे उसके कंफर्म किया कि मोटरसाइकिल चोरी की है या फिर धोखे से आई गई है। पुलिस ने 2 पंचों के सामने 20,000 रुपए के अंदाज कीमत की काले रंग की हीरो कंपनी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चेसिस क्रमांक MBLHAR 076 HHH 44725, इंजन क्रमांक HA10AG HHH 44725 के सामने के पीछे पर MH20ET 2279 ऐसा नंबर जब्त की है।
इस मामले में पुलिस कर्मचारी नीलेश कामड़े इनके फिरियाद पर संदिग्ध अपराधी शेख रियान शेख रहमान इनके खिलाफ नानलपेट पुलिस थाने में महाराष्ट्र पुलिस कानून कलम 124 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। सड़ी में 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। बुधवार दोपहर की घटना। बच्चे को बचाने के लिए युद्ध स्तर की कार्रवाई जारी। आज तारीख 19 अगस्त 2026 बुधवार के रोज दोपहर लगभग 1:30 बजे के दरमियान परभनी जिले के कौसड़ी गांव में एक 3 साल के बच्चे की बोरवेल में गिर गया, जिसके कारण बच्चे को बचाने के लिए युद्ध जैसी बचाव मुहिम शुरू की गई है। कौसड़ी निवासी 3 साल के अदनान शेख नदीम उस बच्चे का नाम रहते हुए बोरवेल में गिर गया है। बच्चा 10 फीट की गहराई में बोरवेल में जाकर फंसा हुआ है। यह घटना कौसड़ी शिवार के गट नंबर 25 के मैदान में घटी। खेलते खेलते अदनान अचानक बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही नागरिक मौके पर पहुंचे और 2 जेसीबी के मशीनों की मदद से खुदाई शुरू कर दी है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। बोरवेल के दोनों ओर खुदाई की जा रही है और नागरिकों और प्रशासन द्वारा मदद से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की सूचना जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को दे दी गई है। प्रशासन बचाव अभियान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। 1:15 वाजता ही घटना घडली आणि 3 वर्षाचा मुलगा शेख अदनान असं ज्याचं नाव आहे तो बोरवेलमध्ये पडला आणि त्याच्यानंतर जशी माहिती तालुका प्रशासनाला कळाली, जिल्हा प्रशासनाला कळाली, पोलीस प्रशासन सर्वजणांनी समन्वय साधून आरोग्य पथक, महसूल पथक आणि पोलीस प्रशासन येथे पोहोचलं आणि ग्रामस्थांनी इथले झेडपी मेंबर असतील सर्व ग्रामस्थांनी देखील मदत करून आवश्यक ती मशिनरीज उपलब्ध करून दिली आणि नंतर बाजूला 2 खड्डे खोदून जवळपास तो मुलगा 10 फूटवर होता। त्याचे आप्तेष्ट, त्याचे आईवडील त्याच्याशी सतत संपर्कात होते आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढवत होते आणि ऑक्सिजनची पण आपण व्यवस्था केली आणि त्यानंतर साधारणतः 1-1.5 तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर त्या मुलाला आपण सुखरूप वाचवण्यात आपल्याला यश आलं आणि आता पुढची परिस्थिती बघता त्याला हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जश्न मिलादुन्नबी इस दिमन पर जो है तो परभनी में जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। इसके यहाँ का ऑनर जो है हमारे संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए। आज जो यहाँ पर बैठक हुई, अलहाज मरहूम एडवोकेट जावेद खादर साहब इनके यहाँ निवास स्थान पर जो आज बैठक हुई है, इस बैठक को लेकर जो माहौल बना है, इस बैठक में क्या बात हुई है, आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आलम इस्लाम योम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मना रहा है। उसी तरह परभनी में भी पूरे इसमें खुशियाँ मनाई जा रही है। लोग अपने अपने तरीक़े से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं इज्तिमाई शादियाँ हो रही है, कहीं खून का अतिया पेश किया जा रहा है, कहीं चरागा हो रहा है। हर कॉर्नर, हर गली, हर मोहल्ला सजा कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ मनाई जा रही है। उसी की कड़ी एक ये भी है कि मरकज़ी मिलाद कमेटी जो पिछले 25 सालों से ज़ायद से एक जुलूस मोहम्मदी का अहतमाम करती आ रही है और इंशाअल्लाह इस साल भी जुलूस का अहतमाम किया गया है। जो जुलूस बवक़ार और पूरी शान के साथ ये जुलूस निकलेगा। इस जुलूस में हमारे सियासी रहनुमा उलमा इकराम की क़यादत में ये जुलूस निकलता है, जिसमें सियासी रहनुमा शामिल होते हैं, तमाम बिरादरियों के सरबराह शामिल होते हैं और वकला, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बोलने का मतलब हर तबके का, हर समाज का इसमें रिप्रेजेंट रहता है। ये इस बात की अलामत है कि हम नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, हम मुसलमानों के नाम पर एक हैं और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हैं। और जुलूस का हमारा पैगाम ही ये है कि जुलूस में शामिल होकर अपने मिलत इत्तेहाद का सबूत दें। चाहे हमारे कितने भी इख्तिलाफात हो, आपस में सियासी इख्तिलाफात हो गए, नज़रियाती इख्तिलाफात हो गए, मगर हम नबी के नाम पर एक हैं। हमको ये साबित करने के लिए इस जुलूस में शरीक होना है। इंशाअल्लाह ये जुलूस 26 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद बिलाल ग्रैंड कॉर्नर से अपनी आन बान शान के साथ निकलेगा। और मेरी तमाम परभनी के मुसलमानों से और तमाम बिरादरान वतन से भी गुजारिश है कि इस जुलूस में शरीक हो। परभनी में 26 अगस्त के रोज़ जो शान और बान के साथ
जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है। इसके बारे में जो रोए रवा है, आज हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से जुलूस निकलेगा और कब निकलेगा। आइए तफसीलवार जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह का करोड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हमें फिर से एक मरतबा आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाने का मौका अता फ़रमाया है। सामईन कराम, इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक ये इत्तला पहुँचाते हुए नहायत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से भी ज़ायद अरसे से जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो शहर परभनी में उलमाए कराम की निगरानी में, सियासी रहनुमाओं की निगरानी में मुनाकिद किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी आन बान शान के साथ 26 अगस्त 2026 बरोज़ बुध बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी बाद नमाज ज़ोहर मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ होने वाला है। तो मैं हमारे शहरियान परभनी से और तमाम मुहिब्बीन वतन से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर इस जुलूस को कामयाब बनाए। साथ ही साथ कुछ नसीहतें इस हवाले से कि ये जुलूस कोई सियासी जुलूस नहीं है, किसी पार्टी का जुलूस नहीं है, ये मेरे और आपके नबी का जुलूस है। ये मेरे और आपके नबी और आका व मौला का जुलूस है। उनकी अज़मत और उनकी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस जुलूस में बावज़ू होकर के आना है। इस जुलूस में बग़ैर किसी सवारी के आना है। इस जुलूस में हमने नज़्म व ज़ब्त, अमन और सुकून को बरकरार रखना है और कोई ऐसा नारा न लगाए कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, इसलिए कि ये जुलूस अमन का पैगाम दे रहा है, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। तो मैं तमाम हमारे शहरियान परभनी से और तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत से मोहब्बत करने वाले तमाम गय्यूर सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 26 अगस्त 2026 बरोज़ बुध बाद नमाज ज़ोहर मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद हज़रत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ग्रैंड कॉर्नर परभनी से जो अज़ीम शान जुलूस मेरे आका की शान में निकाला जाने वाला है, इस जुलूस में आप शामिल होकर के खुसूसन उलमाए अहले सुन्नत की निगरानी में, उनकी क़यादत में, उनके फ़रामीन और उनकी नसीहतों के मुताबिक जुलूस को डिसिप्लिन के साथ कामयाब बनाने की कोशिश करें। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। हश्र तक डालेंगे हम मौलाए आका की धूम, हश्र तक डालेंगे हम मौलाए आका की धूम, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालयन तसद्दुक़ से 1501 व सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह शहरियान परभनी मरकज़ मिलादुन्नबी कमेटी हर साल की तरह इस साल भी जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है, हर साल की तरह इस साल भी जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल की तरह जो रूट है मस्जिद हज़रत बिलाल ग्रैंड कॉर्नर से निकल कर मुख्तलिफ़ शाहराहों से गुज़रता हुआ हर साल जैसा गुज़रता है वैसे ही गुज़रता हुआ ईदगाह मैदान में इख्तिताम पज़ीर होगा और असर की नमाज वहाँ पर अदा की जाएंगी और उसके बाद उलमाए इकराम का वहाँ पर बयानात होंगे और सलातु सलाम व दुआ के साथ इसका इख्तिताम होगा। मैं तमाम अहलियान परभनी, तमाम उम्मत मुस्लिमा, आशिक़ान रसूल व आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअद्दिबाना
मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप इस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर आप वहाँ पर तशरीफ़ लाइए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत व इश्क का सबूत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज इशा हमारे सदर कमेटी मिलाद कमेटी के घर पर आज एक अहम मीटिंग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कायम हुई और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस बड़े एहतमाम तस्क़ एहतिशाम के साथ निकलेगा और इसकी क़ियादत शहर के उलमाए दीन, अइम्माए किराम, हुफ़ाज़ और दीगर हजरात इसकी करते हैं, लीडरान। लिहाजा आज जो इस साल जो निकलेगा जुलूस, इस जुलूस के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारे ज़िम्मेदार है शहर के, जैसे सदर साहब है और दीगर हजरात उम्र को तशरीफ़ ले जा चुके हैं, उनके बावजूद इंशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम से, अइम्माए किराम से गुजारिश है कि इस जलसे में और इस जुलूस में शिरकत फरमाकर अपनी ईमान का और अपनी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत पेश करें। हमें उम्मीद है कि जुलूस मोहम्मदी शिरकत करने वालों से गुजारिश है कि वो झंडे तमाम लहराते हुए, यानी बाज़ाब्ता अपने अदब एहतराम के साथ, वज़ू के साथ और ज़िक्र दुरूद के साथ और तमाम अज़कार के साथ हम यानी इस तरह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाले, एक कौम को हम पैगाम दे कि हम हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाल रहे हैं। तरह दीगर अक़वाम जो है जुलूस निकालती है, निकालने के बाद अपने लीडरों का, अपने रहनुमा का जो पैगाम पेश करती है। हमें भी चाहिए कि इस्लाम के जो पैगम्बर है, हमें जो हमारे इस्लाम के जो तालीमात दिए हैं, यानी हम अमन का उस दिन पैगाम पेश करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर जुलूस का इनेकाद किया जाएगा और इंशाअल्लाह इस साल बड़े ही तुस्को एहतिशाम के साथ हर साल की तरह इस साल भी मनाया जाएगा। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगियों में बहार लेकर आएगा। याद रखें कि हमारा मकसद सिर्फ़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाल कर उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुनाहों से मुलविस परागंदा नहीं गुजारनी है। इस जुलूस के साथ साथ हम अपने दिल को भी इस तरह साफ़ और शफाफ करेंगे जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम तालीमात है उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जुलूस में एक बात देखी जाती है कि हम जुलूस में बड़े ही तुस्को एहतिशाम के साथ हाजिर तो होते हैं, लेकिन फिर हम कभी कलमे तय्यबा की जो झंडे होते हैं हम उसकी पामाली करते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी ज़ात से लोगों को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, इस्लाम को भी तकलीफ़ ना पहुँचे और हमारी ज़ात से लोग मुतासिर हों और समझें कि वाकई में आशिक़ रसूल का जुलूस जा रहा है। इसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह हम जुलूस मुनक़्क़िद करेंगे और हम तमाम लोग वहाँ पर हाज़िर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल मक़बूल अता फ़रमाए और इस जुलूस को पाए तकमील तक पहुँचने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठौले ये परभनी के दौरे पर आए हुए थे। इस समय उन्होंने बात कही कि जातीय जनगणना के आधार पर ही अब यहाँ पर जनगणना होगी। राहुल गांधी इनके आवाज पर यह जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी, ऐसी बात उन्होंने सामने रखते हुए एससी के जाति में अवकड़ ना करे, ऐसा अठौले ने इस समय कहते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। नाही, आमची भूमिका अशी आहे की आता याच्यामध्ये दलितांमध्ये फूट पडू नये अशी एक आमची भूमिका आहे। दलित सगळे एकसंघ असले पाहिजेत ही भूमिका आहे, पण दलितांमधल्या सगळ्या जातींना आरक्षणाचा फायदा झाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे। आणि आता ज्या जातींना आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही त्याचं कारण हे आहे की शिक्षणामध्ये त्या जातीतली मुलं मागे राहिली, म्हणजे ते तेवढी पुढे आली नाही। आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंदोलनामुळं जो पूर्वीचा महार समाज आणि आताचा बौद्ध समाज जो आहे हा मात्र शिक्षणामध्ये आघाडीवर राहिला। आणि मग IAS एक्झाम असेल, IPS असेल, IRS असेल, आपली UPSC असेल, MPSC असेल किंवा बँकिंगचे असेल किंवा वकील असेल, सायंटिस्ट असेल, अशा अनेक ठिकाणी IAS IPS असतील तर अनेक ठिकाणी आपल्याला बौद्ध समाजाचे लोक आपल्याला पाहायला मिळतात। पण त्यामध्ये मातंग समाजाचे, चर्मकार समाजाचे लोक त्याच्यामध्ये आहेत, म्हणजे अजिबात नाही तसं नाही आहे। पण ते प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकारने आता RT स्थापन केलेली आहे। मातंग समाजाची मागणी अशी आहे की आम्हाला वेगळं आरक्षण मिळालं पाहिजे
तर आता त्यामध्ये आमचं म्हणणं असं आहे, बाबा अबकड करू नका, पण मातंग समाजाला किंवा ज्या समाजाला फायदा मिळाला नाही, आता हे अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत 4-5 जाती येतात, तर त्या सगळ्या जातींना कसा त्याचा फायदा मिळेल, त्यांच्यासाठी कशी हॉस्टेल काढता येतील, त्यांना कसं टीचिंग चांगलं देता येऊ शकेल, याचा विचार करून त्या समाजाला फायदा मिळाला पाहिजे भूमिका आमची आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर सर्व दलितांना तर एकत्र राहण्याला सांगितलेलंच आहे, पण मी अगोदर सांगितलं तसं सर्वांनाच पक्षात आणा हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर जनगणना जी आहे ती जनगणना एक तर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाईपची जनगणना करण्याची तरतूद आतापर्यंत होती, आणि ओबीसी आणि जनरल कॅटेगरीची जनगणना करण्याची पद्धत किंवा तसा निर्णय नव्हता. पण राहुल गांधी सारखे मागणी करत होते की ओबीसीचं सेन्सस करा, पण राहुल गांधी यांचं सरकार होतं त्या काळामध्ये काय त्यांना ते आठवलं नाही. त्यांच्यासोबत आठवले असून सुद्धा त्यांना ते आठवलं नाही, त्यामुळं मी त्यांच्यासोबत होतो, पण त्यांनी काय ते त्या काळात निर्णय घेतला नाही. पण आता लोकांच्या भावनांचा विचार करू नरेंद्र मोदी सरकारने जातवार जनगणना करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, आणि आता 27मध्ये त्याचे जनगणना सुरू होणार आहे. त्यामुळे आपण जे म्हणताय त्याप्रमाणे ओबीसी मधल्या प्रत्येक जातीचं किती पर्सेंटेज आहे, ओबीसीचं किती पर्सेंटेज आहे, SC STचं किती पर्सेंटेज आहे, आणि जनरल कॅटेगरीमध्ये ज्या जाती आहेत त्यांचे पर्सेंटेज किती आहे, तेवढ्या जनगणनेचा फायदा असा होणार आहे की आझादीनंतर त्या प्रत्येक जातीला किती नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत, त्या प्रत्येक जातीमध्ये किती बिझनेसमॅन आहेत, किती लोकांकडे जमीन आहे, किती लोक बेरोजगार आहेत, किती लोक भूमिहीन आहेत, या सगळ्या बाबींची माहिती त्या सरकारला मिळेल, आणि केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळू त्या कुटुंबियांसाठी त्यांना कशा पद्धतीने डेव्हलप करता येऊ शकेल, यासाठी या जनगणनेचा चांगला फायदा होणार आहे. त्यामुळं जनगणना ही आता 27मध्ये आता सुरू होणार आहे, आणि त्यावेळेला प्रत्येक जातीचे पर्सेंटेज किती आहे, मराठा किती आहेत, माळी किती आहेत, कुणबी किती आहेत, किंवा या ओबीसीमध्ये सगळ्या जातींचा जो सर्वे आहे डाटा आहे तो आपल्याला मिळणार आहे, आणि प्रत्येक जातीचं पर्सेंटेज किती आहे ते आपल्याला लक्षात येणार आहे. केंद्र सरकार करणार आहे का जाती ह्या जनगणना? केंद्र सरकार करणार आहे का? नाही, करणार आहे म्हणजे निर्णय घेतलेला आहे. करणार आहे म्हणजे काय, कॅबिनेटचा निर्णयच आहे की ज्या, आणि हाऊसमध्ये अनाऊन्स केलेला आहे, पार्लमेंटमध्ये अनाऊन्स केलेला आहे. त्यामुळं जनगणना होणारच. आता अगोदर ती आपल्या कुटुंबियांची जनगणना आता मध्यंतरी झालेली आहे, आणि आता कुटुंबातल्या व्यक्तींची जी जनगणना आहे ती सुरू होणार आहे. आता जनगणना होणार सर्वांची. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।